मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। बाइबल के अनुसार मनुष्य का जीवन उसके लहू में है। लेविया व्यवस्था 17:11 में इस तरह लिखा है, पुराना नियम के जो जमाने में अगर पापी मनुष्य परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो भेद के ऊपर लहू को छिड़काते हुए पाप क्षमा पाते हुए जाते थे। इस्राएल जो प्रजा करीब 400 साल से ऊपर समय में तो इजिप्ट में दास्तव में रहे। यहोवा परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को, नबी मूसा को भेजा और इजिप्ट के जो किंग फ़ाराओ के सामने ये कहा कि अपनी प्रजा को बिल्कुल जाने दे। लेकिन फ़ाराओ इजिप्ट का राजा बहुत कठोर था, उसी बात को नहीं माना। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इजिप्ट के ऊपर 10 गंभीर जो विपत्तियों को तो उंडेल दिए और उस जो देश को न्याय किया था। उन 10 विपत्तियों में से सबसे आखिरी वाली तो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, सबसे बड़ा वाला बड़ा बेटा तो बिल्कुल मरने का बिल्कुल सजा था। इस अंतिम जो विपत्ति के अंदर परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल की रक्षा के लिए इस तरह आज्ञा दी कि एक साल के या बकरा हो या मेमना हो जो निर्दोष है, उसके लहू को घर के दरवाजे के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरे पर बिल्कुल उसके लहू लगाएंगे और उस घर के अंदर उसके पुने हुए उस जो मांस को खाएंगे और करवा जो पौधे को जो खाएंगे तो ये लोग बच जाएंगे। इसको कहते हैं यहोवा के फसह का दिन। मतलब उस रात को यहोवा परमेश्वर इजिप्ट के लोगों के और जानवर के और उनके देवताओं के ऊपर भी बिल्कुल न्याय कर रहे थे। तो उस जो लगा हुआ लहू को देख के उस घर को छोड़ के चला गया था, पास ओवर किए थे, इसलिए इस्राएल बच गए थे। ये निर्गमन की किताब 12:13 में लिखा है। इसके बाद ये फसह का दिन लगातार इस्राएल के अंदर तो माना जाते थे और इस्राएल लोग विश्वास करते थे कि उस बकरे के या मेमने के लहू के द्वारा उनके छुटकारा हुआ है। इस तरह विश्वास बाद में प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से बिल्कुल पूर्ति हो गई थी। आगे जाके हम देखेंगे कैसे लहू के द्वारा जो पाप क्षमा पाके मुक्ति पाने का ये विश्वास का जो बिल्कुल पूर्णता हो गया है प्रभु यीशु मसीह में, इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 19 से 20 और 26 से 28। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। 26 उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह हैं। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। Matthew 26:19-20, 26-28. So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, take and eat. This is my body. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, all of you.
This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. आज के वचन का पहला पोर्शन 19-20। सो चलो ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। मेमने के लहू को लगा के उसके मीट को खा के विपत्ति से बच जाने वाले इस्राएल के बारे में इस तरह जो है, इसलिए फसह के जो त्यौहार कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जी को मालूम था इस्राएल जाति को, मानव जाति को बचाने वाले जो मेमना, उसके लहू वो अपना है और अपना लहू है। प्रभु यीशु के क्रूस के मौत से थोड़ा पहले ये जो फसह का भोजन उन्होंने लिया है, और उससे पहले भी प्रभु यीशु जी अपने मृत्यु के बारे में बताते थे। जैसे यूहन्ना के 6वें अध्याय 55 से 58 तक इस तरह है कि क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु पहले भी ये बताते थे, मेरा मांस खाओ तुम जियोगे, मेरा लहू पियो तुम जियोगे। इसलिए मेरा प्रश्न है कि प्रभु यीशु जी के देह जो क्रूस पर कुर्बान किया गया है, सजा मिल गया उस देह पर, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये आपकी पाप की वजह से है? ये विश्वास है। और प्रभु यीशु के लहू जो क्रूस पर से बहाया गया, परमेश्वर के मेमने के जो लहू, क्या उसी लहू से आपके पाप धो दिए गए कि नहीं? आज के वचन का दूसरा पोर्शन है 26 पद। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। परमेश्वर हमें रोटी देने वाले जीवन का स्वामी है। निर्गमन के टाइम में जब इस्राएल लोग इजिप्ट से बिल्कुल चुराया गया था तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ आदमी की संख्या जिसके जो उम्र 20 साल के ऊपर है 6 लाख थी। तो कितने जो बड़ी जो भीड़ होगी। ये लोग कहाँ रहते थे? रेगिस्तान में 40 साल रहे, लेकिन उनको भूख नहीं लगी, प्यासे नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको खिलाया और पिलाया। विशेष जो चमत्कार की जो रोटी परमेश्वर ने दिया था स्वर्ग से। निर्गमन की जो 16वीं अध्याय 13 से 15 इस तरह सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि सांझ को पटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर यहोवा ने इन लोगों को, इस बड़ी भीड़ को बिल्कुल खिलाने के लिए रोज रोज तो छिलके के बिल्कुल पाले के किनकों के समान कुछ जो विशेष जो भोजन देते थे, इसको मन्ना कहलाते थे। लेकिन प्रभु यीशु अभी क्या कहते हैं? जो मन्ना को खाया वे लोग तो मर गए हैं, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से आती है अगर उसको खाएंगे तो सदा के लिए जिएंगे। इस तरह उन्होंने वादा किया था। ये स्वर्ग से जो रोटी हमें अनंत जीवन देने वाली रोटी, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु अपने देह के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु के देह हमारे लिए कुर्बान हो जाते हैं हमारे प्रायश्चित के रूप में। उस पर विश्वास करते हैं तो सदा के लिए जिएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु
हमारे लिए अनंत जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। आज के उपदेश का तीसरा पोर्शन है 27-28। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या आप प्रभु यीशु के लहू पीने वाले हैं? मतलब जो लहू प्रभु यीशु ने आपके पाप के प्रश्न के लिए बहाया है, उस लहू पर आप विश्वास रखते हैं? इब्रानियों की किताब 9वीं अध्याय 22 और 12 पद आप सुनेंगे तो और स्पष्ट समझ सकते हैं। 22 पद में इस तरह है कि और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आप पुराने नियम में शुद्धता के लिए, शुद्ध करने के लिए लहू को छिड़काते थे, लेकिन वास्तव में ये लहू किसके लहू को दिखाते हैं? 12वें पद में इस तरह की और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्रता में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये किसका काम है? प्रभु यीशु जी ने अपने लहू बहाते हुए हमें अनंत छुटकारा बिल्कुल प्राप्त किया है। जीसस कंप्लीटेड द रिडेम्पशन। इसलिए प्रभु यीशु के लहू हमें पाप क्षमा लाते हैं और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाते हैं। इब्रानियों के 9:22 और कोलोसियों के 1:20 में और पहले यूहन्ना का 1:7 में इस तरह है कि प्रभु यीशु के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास क्या होता है? किस पर विश्वास करना है? क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु के देह पर और उनके बहाए हुए लहू पर विश्वास है। इस तरह विश्वास है कि प्रभु यीशु के निर्दोष लहू जो क्रूस पर मेरे लिए कुर्बान बन गया है, मेरे लिए पाप के प्रायश्चित बन गया है, उस देह पर विश्वास करना है और प्रभु के लहू पर विश्वास करना है जो क्रूस पर बहाया गया है मेरे पापों को धोने के लिए, मेरे पापों को धो के मुझको परमेश्वर के सामने कराने योग्य बनाने के लिए जो बहाया गया है, उस लहू पर विश्वास है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इस तरह प्रभु भोज को, लॉर्ड्स सफर को बिल्कुल स्थापित किया। इसलिए पहले शताब्दी के कलीसिया से लेकर अभी तक और प्रभु यीशु के वापस आने तक प्रभु यीशु के मौत के स्मरण के लिए चर्च ये क्या करती हैं। पहले शताब्दी के जो इस संस्कार के बारे में जो अनुभव के लिए पहले कुरिन्थियों की 11वीं अध्याय 23 से 32 आप सुनिएगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह हैं जो तुम्हारे लिए हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोष न ठहरे। आदम के साथ आदम की संतान मानव जाति पाप में नाश हो गए हैं। इसलिए अगर पाप क्षमा नहीं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप भी नहीं, शांति भी नहीं, अनंत जीवन नहीं, स्वर्ग भी नहीं
और परमेश्वर का दर्शन भी नहीं मिल सकता है। और ये भी जाने कि मानव जाति के पाप क्षमा के लिए एकमात्र रास्ता है क्या? प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान की जो देह और उनके लहू जो बहाया गया है। प्रभु यीशु जी के वो लहू, वो देह क्रूस पर आपके पापों के क्षमा के लिए प्रायश्चित बना है। इसलिए प्रभु यीशु आज कहते हैं, अगर तुम मेरी देह को नहीं खाते हो, मेरे लहू को नहीं पीते हो, मतलब मेरे देह पर, मेरे लहू पर विश्वास नहीं करते हो, तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं है। इसलिए जो कोई प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो पहले जैसे 29 पद पर इस तरह लिखा है कि अपने को जांचे, मतलब अपने पापों को माने, प्रभु यीशु के सामने अपने को पापी के रूप में तो अंगीकार करें, पापों को मानना है और इस पाप पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु के देह और लहू मेरे पापों के लिए प्रायश्चित हैं। और इस पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु की प्रशंसा करें, धन्यवाद दें उनका और उनकी प्रशंसा करें। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु के देह आपके पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है और निर्दोष प्रभु यीशु के लहू आपके मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए बहाया गया है, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। जो कोई प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो इस वचन को सुनना है। 1 कुरिन्थियों 11वीं अध्याय 23 से 26। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह हैं जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को आशीष दें। आमीन।